डियर स्टूडेंट, आज हम समझ रहे हैं संदेश वाहन प्रणालियों। संदेश वाहन की प्रणालियाँ जो चल रही थी उसमें गुप्त भाषा की जो तार हैं वो किस प्रकार से भेजे जाते हैं या किस प्रकार से गुप्त भाषा के तार होते क्या हैं। तो आज हम इनको समझते हैं कि गुप्त भाषा के जो हमारे तार हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी गुप्त भाषा होती है या गुप्त भाषा के तार होते हैं उसे पढ़ने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस गुप्त भाषा को आसानी से पढ़ पाए। अब जो गुप्त भाषा की एक पुस्तक होती है उस पुस्तक में 1 से लेकर 10 तक की कोडिंग रहती है। उस कोडिंग को पढ़ा जाता है और एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है, दोबारा उस शब्द को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। ये हमारे गुप्त भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये प्रणाली संकेत भेजने की अति गोपनीय प्रणाली है। इस प्रणाली में संदेश को गुप्त रखने के लिए भेजा जाता है। व्यापारी अपना गुप्त शब्द स्वयं बनाता है। इस शब्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इस पद्धति में कुल 10 शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कोई अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जाता है और साथ में अधिक बार प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ में तथा प्रत्येक अक्षर के नीचे 1 से 10 तक के अंक भी लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली हमारी गुप्त भाषा में संकेत यानी तार टेलीग्राम को भेजने की पद्धति कहलाती है। गुप्त भाषा में संदेश किस प्रकार भेजे जाते हैं ये चीज़ समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समाचार भेजने के लिए एक शब्दकोश वाक्यांश लेना होता है। सबसे पहले हमें समाचार को भेजने के लिए एक शब्दकोश वाक्यांश देखना पड़ता है और उस वाक्य का वाक्यांश का नंबर लिख लेते हैं। उस वाक्यांश का हम नंबर लिख लेते हैं और नंबर लिखने के बाद प्राप्त क्रम संख्या को कुंजी शब्द के आधार पर अक्षरों को बदलकर नया शब्द बना देते हैं। उस कुंजी पद के आधार पर अक्षरों को बदलकर नया शब्द बना देते हैं। इस नए शब्दों को तार के द्वारा समाचार पाने वाले के पास भेज दिया जाता है, जिसको हमें समाचार भेजना होता है उसके बाद भेज दिया जाता है। ये हमारा गुप्त भाषा में टेलीग्राम तैयार करने की विधि है। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दकोश से वाक्यांश को देखेंगे, उसके नंबरों को लिख देंगे। उसके बाद क्रम संख्या में कुंजी शब्द के आधार के नंबरों को बदलकर एक नया शब्द बना लेंगे। उस नए शब्द के आधार पर उसके समाचार को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद वो जिस व्यक्ति को भेजना उसे हम भेज देंगे। अब ये हम समझते हैं जो हमारे 10 अक्षर हैं उनके शब्दों को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो हमारा जो कुंजी शब्द है वो हम आपको लिख के बता रहे हैं। तो कुंजी शब्द क्या है? कुंजी शब्द हमारे क्या है? यह 10 अक्षरों का एक शब्द होता है। यह 10 अक्षरों का एक शब्द होता है और इसमें कोई अक्षर 2 बार नहीं आता।
ये हो गया अपना फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपकी कोडिंग हो गई। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद आई आएगा और ए आएगा। इसके बाद यहाँ पे बी आएगा, एम आएगा और टी आएगा, एन आएगा, पी आएगा और एम आएगा, के आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, एस आएगा, एस आएगा, यू टी एंड पी, पी ए एच, टी एन और पी, सी सी आर, वाई ई और पी। ये हमारी कोडिंग भाषा के शब्द हैं। इन कोडिंग को नंबर इसमें से हम एक अक्षर बना लेते, 10 अक्षर का उनकी कोडिंग ले लेते। उस प्रकार से हम इस गुप्त संकेतों को बनाकर हम तार भेजने की इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमें तार, अब हम गुप्त भाषा में तार भेजने से हमें क्या लाभ है वो समझते हैं। तो सबसे पहले गुप्त तार जो भेजे जाते हैं वो गोपनीय बने रहते हैं। समाचार की जानकारी तार पाने वाले और भेजने वाले तक ही सीमित रहती है, इसीलिए गुप्त भाषा में तार भेजे जाते हैं। दूसरी समय की भी बचत होती है। समाचार संक्षेप में लिखा जाता है, इसमें समाचार लिखने में समय बच जाता है। अगला, कम खर्च। इस विधि का तार भेजने में कम पैसा भी कम खर्च होता है, क्योंकि संकेत हमारा बहुत ही शॉर्ट होता है और गुप्त भाषा में रहता है, इसलिए इस पर खर्च भी कम आता है। अब हम ये समझते हैं कि कोड भाषा और गुप्त भाषा में क्या, कोड भाषा के तार और गुप्त भाषा के तार हमारे किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले कोड भाषा और गुप्त भाषा के तारों में अंतर समझते हैं। तो कोड भाषा जो होती है, कोड भाषा संदेश कम गोपनीय रहता है। कोड भाषा को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, आसानी से उसका तोड़ निकाला जा सकता है। जबकि गुप्त भाषा में हमारा जो संदेश है पूर्णतः गुप्त रहता है। सांकेतिक भाषा की पुस्तक प्रयोग होती है इसमें सांकेतिक भाषा की पुस्तक, कोड भाषा में सांकेतिक भाषा की पुस्तक प्रयोग होती है, जबकि इसमें पुस्तक के साथ एक कुंजी भी प्रयोग में की जाती है। जो हमारी गुप्त भाषा है इसमें कोड सांकेतिक भाषा होगी, उसके साथ एक कुंजी भी रहेगी, इस कुंजी का भी उपयोग किया जाता है। यह तार भेजने का एक सरल साधन है। सांकेतिक जो कोड भाषा है उस तार भेजने का सरल साधन है, जबकि हमारी गुप्त भाषा है तार भेजने का जटिल प्रणाली है। सांकेतिक भाषा में प्रत्येक शब्द में 10 से अधिक अक्षर नहीं होने चाहिए, जबकि इसमें प्रत्येक शब्द के 5 से अधिक अक्षर नहीं होने चाहिए। गुप्त भाषा में इसमें कुंजी की शब्द की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कुंजी शब्द की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने आपको कोड भाषा और गुप्त भाषा में अंतर आपको समझाया है। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कल समझेंगे।